करो या मरो आंदोलन कर रहे हैं। अब जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा पूरा पटना जाम रहेगा, चाहे हम लोग मर जाए। टीआरडी 1, 2, 3 इतना फास्ट में काम करवाया, 6 महीने के अंदर सारा वैकेंसी फुल अप कर लिए। फिर टीआरडी 4 का एक्सपेरिमेंट का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्यों सिर्फ जो भी एक्सपेरिमेंट करना है टीआरडी 4 में ही करना है? क्यों करना है आपको? टीआरडी 5 में कीजिए, अपने जो भी रूल लाना है टीआरडी 5 में लीजिए। अगर नहीं मानते हैं सरकार आप लोगों की बात तो फिर क्या कुछ करेंगे? फिर हम लोग बहुत उग्र रूप में आ जाएंगे। क्या विकराल रूप में आ जाइएगा? हाँ, फिर बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट होगा। फिर महिला शक्ति दिखाइएगा, काली के रूप धर लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि लड़की ही है जो हर रूप में आ सकती है। दुर्गा बन सकती है, सरस्वती बन सकती है और अवतार ले सकती है, और फिर से वो चुड़ैल भी बन सकती है। देखिए अभी पटना कॉलेज में है, राजधानी पटना के पटना कॉलेज में है, और यहाँ पे टीआरडी 4 के सारे अभ्यर्थी देखिए किस प्रकार से रोड पे आंदोलन पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार के हर एक कोने से, हर एक ज़िले से विद्यार्थी लोग आए हुए हैं। क्या मांग है? बीपीएससी बहाली को लेकर प्रोटेस्ट जारी है, और क्या कुछ मांग है मिलकर बात करने की हम प्रयास करते हैं। भैया क्या कुछ मांग है बताइए पहले। हम लोग टीआरडी 4 के लिए आए हैं, जो बहाली 2 साल से मतलब लटकाए हुए, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि जितना जल्द से बहाली जारी किया जाए। और कितने बहाली का मांग है? हम लोग को बहाली तो 1,20,000 के था, मगर वो शिक्षा विभाग की तरफ से 46,000 का नोटिफिकेशन है, तो कम से कम 46,000 का ही नोटिफिकेशन दे दिया जाए। हम लोग के 2 साल से हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, अब मन हार चुका है। अब और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी थोड़ा मिलकर हम बात करने के प्रयास करेंगे। भैया की कुछ मांगे बताओ ना। अरे हम लोग आए हुए टीआर 4 नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए। जब तक टीआर 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा जब तक पूरा पटना जाम रहेगा। पहले हम लोग देश आजादी करेंगे, नेताओं से लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे और नेताओं से लड़ेंगे, इसलिए कि हम लोग का मन नहीं है आंदोलन करने का। इसलिए 2 साल से हम लोग टॉर्चर किया गया है पूरा तरीके से। शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार हम लोग पागल कर चुकी है, लेकिन आज हम लोग मानने वाला नहीं है। करो या मरो आंदोलन कर रहे हैं। अब जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा पूरा पटना जाम रहेगा, चाहे हम लोग मर जाए। कहाँ से आए हैं? हम बेतिया से आए हुए हैं। बेतिया से ऐसा साइकिल से? हाँ, साइकिल से आए हुए हैं और नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए आए हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी होगा तो अभी हम लोग आंदोलन खत्म करेंगे। यदि आंदोलन खत्म नहीं होगा और सीमित समय के लिए यह आंदोलन चलता रहेगा। जल्दी से नोटिफिकेशन। सरकार बात मानेंगे आप लोग? हाँ, सरकार बात जरूर मानेंगे। सर हम लोग बात मानेंगे और जरूर नोटिफिकेशन जारी कराएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि शर्मा चौधरी आज शर्मा और मिथिलेश कुमार आज नोटिफिकेशन जारी। चौधरी से आशा है? हाँ, पूरा विश्वास है। शर्मा चौधरी युवाओं के नेता है और युवाओं को बात मानेंगे, युवाओं को बात सुनते हैं। मैं शर्मा चौधरी से कहना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन टीआर 4 का जल्दी से जल्दी जारी करें। देखिए ये सारे प्रोटेस्ट के बीच में एक भैया अजूबा थे जो बेतिया से आए हुए थे, और जिस प्रकार से देख रहे हैं दिव्यांग है लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये भी निकल पड़े हैं। बेतिया से अपने घर से ये भी निकल पड़े हैं साइकिल के सहारे से। ये धूपा में चिलचिलाती हुई धूपा में, और गर्मी भी उतना ही है, और कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई के लिए ये भी अपने साथी के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। और भी युवा हैं, युवा से मिलकर बात करने के हम प्रयास करेंगे। प्रशासन भी कहीं ना कहीं रोकने की काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है नए सरकार, भाजपा की सरकार, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के रास्ता पे चलने वाले, क्या ये सारे अभ्यर्थी के बात मानेंगे? अभ्यर्थी और भी हमारे साथ में है, मिलकर हम बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भीड़, काफ़ी भीड़ है, सैकड़ों हजारों लाखों की कतार में ये भीड़ है। काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए युवा है। क्या जी बात मानेंगे सरकार? क्या बोले सर? कितना मांग है, कितना मांग है? देखिए मांग यही है कि अविलंब टीआरडी 4 का नोटिफिकेशन जारी हो। और एक बात बता देना चाहते हैं, आजकल जो पॉडकास्ट कर रहे हैं रोशन आनंद सर एसी वाले रूम में, हम उसको ओपन चैलेंज देते हैं कि आप जो सीटीईटी का एग्जामिनेशन पास कीजिए, उसके बाद ज्ञान दीजिएगा कि पीटी और मेंस हो। और आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, रोशन आनंद जिस मिट्टी से बिलोंग करते हैं, सहरसा की धरती से, और देख लीजिए हमारा बैनर भी उसी मिट्टी का है, हम लोग भी सहरसा से आए हुए हैं। देखिए भीड़, काफ़ी भीड़ है और उतना ही गर्मी भी सर पर चढ़ा हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हार मानने वाले में से नहीं है। धूप हो या गर्मी हो या जाड़ा हो या बरसात हो, जब अभ्यर्थी का एकता देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकार भी देख के दंग हो जाते हैं। तो क्या नए सरकार, भाजपा की सरकार, सम्राट चौधरी ये सारे अभ्यर्थी का बात मानेंगे, वैकेंसी रिलीज करेंगे? क्या लगता है? और भी हमारे साथ में अभ्यर्थी हैं, उनसे मिलकर हम बात करेंगे। क्या कुछ मांगे आप लोगों को बताइए थोड़ा। एग्जाम 1 ऑब्जेक्टिव टाइप हो, मेंस नहीं हो।
क्योंकि ये ऑफिशियल तो नहीं बना रहा है ना हमको, जो हम मेंस ले देंगे। कितना मांग है सरकार से आप लोगों का वैकेंसी? 1 लाख के करीब। 1 लाख के करीब। हाँ। तो क्या 1 लाख रिलीज करेंगे सरकार? भरोसा है? भरोसा तो नहीं है, बस झूठा विश्वास दिलाया जा रहा था तब से। जब झूठा विश्वास दिला जाए तो इस तरह के चिलचिलाती हुई धूप में गर्मी उतना ही किए हुए क्यों आप लोग रोड पर उतर गए हैं जब विश्वास नहीं है सरकार पे? तो बस विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप जो झूठा वादा किए थे उसको पूरा करिए। अभी वो टाइम आ गया है आपका वादा पूरा करने का। कहते हैं कि स्टूडेंट एकता में बल होता, तो क्या ये भीड़ देखकर सरकार को कुछ बात मानेंगे आप लोगों को? लग तो रहा है जो मान जाना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं सरकार आप लोगों की बात तो फिर क्या कुछ करेंगे? फिर हम लोग बहुत उग्र रूप में आ जाएंगे। क्या विकराल रूप में आ जाइएगा? हाँ, फिर बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट होगा। फिर महिला शक्ति दिखाइएगा, काली के रूप धर लीजिएगा? जी हाँ, क्योंकि लड़की ही है जो हर रूप में आ सकती है, दुर्गा बन सकती है, सरस्वती बन सकती है और अवतार ले सकती है और फिर से वो चुड़ैल भी बन सकती है। मतलब सड़क से लेकर सदन तक जाने की काम करेंगे, अगर अपने हक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल। तो ये थी महिला थे और महिला से बात कर रहे थे जिस प्रकार से इन लोगों का मांग है 1 लाख प्लस वैकेंसी रिलीज करने का। तो क्या लगता है समाज चौधरी सारे अभ्यर्थी के बात मानेंगे? और भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण से हैं। ये धूप में इतनी गर्मी में पश्चिमी चंपारण से चला है? अपने हक के लिए लड़ना तो आना ही पड़ेगा आगे। आना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए नहीं, तैयार? बिल्कुल है। हम लोग ऑलरेडी 2 साल से वेट कर रहे हैं, अब हम लोग को वेट नहीं करना है। आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में आप खड़े उतरिए। मतलब इंतजार का घड़ी खत्म। मांग है कि आप टीआरई 1, 2, 3 इतना फास्ट में काम करवा, 6 महीने के अंदर सारा वैकेंसी फुल अप कर लिए, फिर टीआरई 4 का एक्सपेरिमेंट का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्यों? सिर्फ जो भी एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 4 में ही करना है? क्यों करना है आपको? टीआरई 5 में कीजिए, आप नया जो भी रूल लाना है टीआरई 5 में लीजिए। टीआरई 4 वाला का हक है वो आप लोग हम लोग का एकल देंगे, हम लोग का प्री मेंस से कोई लेना नहीं है। आप जो कहे हैं इलेक्शन के बाद तब डोर टू डोर जाते हैं, आप लोग का रिजल्ट 1 महीने में हो जाता है सब। हम लोग को 2 साल क्यों वेट करें? हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ऑलरेडी 6 महीने से लेकर साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो रहा है। अब पेरेंट्स भी जवाब दे रहे हैं कि क्या उनको इंतजार का घड़ी खत्म। अब एकदम इंतजार नहीं चाहिए, हम लोग को तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। आप जो कहे हैं वो स्टेटमेंट पे उतारिए। इतना पर भी सरकार बात अगर आप लोगों के नहीं मानते हैं तो? आप कहे हैं 1 लाख नहीं चाहिए, आप जो कहे हैं 47,000 उस पर ही दे दीजिए, हम लोग को वही चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़िए। देखिए सारे अभ्यर्थी का यही कहना है कि जो आप बोले हैं वही रिलीज कर दीजिए। अगर 1 लाख प्लस रिलीज नहीं कर रहे हैं, नहीं हो क्षमता 1 लाख प्लस रिलीज करने का, तो जो आपको इच्छा बनता है वो जो आप बोले हैं सरकार वही रिलीज कर दीजिए। सारे अभ्यर्थी का यही मांग है। लेकिन क्या लगता है नए सरकार सम्राट चौधरी सारे अभ्यर्थी की बात मानेंगे? अभ्यर्थी ही आक्रोश से रोड पर उतर आए हैं। क्या कुछ होगा आगे भी बताने के हम प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ देखने को मिल रहा है काफ़ी ही भीड़ है, धूप उत नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी हार मानने को तैयार नहीं है।